बिना पति की पत्नियां, बिना माँ बाप की बच्चियां, ये बहुत अंदर से खाली होती हैं। मतलब ये इतना खाली होती हैं कि इनके पास सर रख के रोने के लिए जो एक कंधा होना चाहिए, एक बच्चे के लिए माँ बाप का, एक पत्नी के लिए पति का, वो नहीं होता है। और ऐसी औरत को इतना ज्यादा जलील करना, मतलब इस नीचता की हद को क्रॉस करना कि उसके ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन लगा देना कि ये तो रोड पे पिल्स घोर घोर के पीती है, ये तो प्रेगनेंसी पिल्स अपने भाई से मंगवा मंगवा करके खाती है, ऐसी ऐसी चीजें बोल देना, लगातार उसके इज्जत का कचरा करना। जो जो चीज कहीं कुछ है ही नहीं उस लेडी के बारे में, उसको हर एक भाई से जोड़ देना कि उसका जितना भी भाई है सबके साथ उसके रिश्ते हैं, ये सब बोल देना कि 1 2 3 4 खत्म हुआ, 5वां 6ठा का तलाश में है, उसको जगत मंगेतर बता देना, उसको जगत वाइफ बना देना। मतलब उसको उसके चीर हरण इस तरीके से करना, उस औरत का इस तरीके से चीर हरण करना कि वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, उसको एकदम से तोड़ देना, उसको बर्बाद कर देना, ये मोटिव होता है कुछ रिएक्शनिस्ट का। एक फैमिली तो है ही जिसने एक कसर नहीं छोड़ी, एक कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कुछ रिएक्शनिस्ट भी हैं जो बकायदा उसमें उनका साथ दे रहे हैं। तो मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, बिना पति की पत्नियां, बिना माँ बाप के की बच्चियां, स्पेशली बच्चियां, उनके साथ इतना मत करो, क्योंकि वो जब जब मजबूर होंगी ना, क्योंकि उनके पास पति और माँ बाप का कंधा नहीं है रोने को, तो वो भगवान का नाम लेकर के ही दहाड़े मार मार के रोएंगी। और जब वो ऐसा करेंगी ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। अभी जो पायल मलिक वाला केस जो हुआ है, जो काली माता का जो उन्होंने अपमान कर दिया, अपने आप को काली माँ के मेकअप में जो ढाल करके, तो वो जब वहां पहुंची माफी मांगने, तो वहां के पंडित जी को मैंने सुना कि हम ये नहीं चाहेंगे कि माफी मांगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी औरत इस तरीके से माफी मांगे। सोचो ये कितनी बड़ी बात है। और यहाँ सोशल मीडिया पे 4 गवार लोग बैठ करके लगातार उनका ये रहता है, माफी मांगो नेहा, माफी मांगो। भाई किससे माफी मांगे, किससे माफी मांगे? जो गलती उन्होंने किया है, क्या उसमें एक और आदमी इन्वॉल्व नहीं था? क्या उसमें उसकी खुद की वाइफ इन्वॉल्व नहीं थी? बिल्कुल वाइफ इन्वॉल्व थी भाई। उस वाइफ को अपने हस्बैंड से लेना देना ही नहीं है। अभी भी देखो, अभी भी इनसे छूटा तो कहीं और फिर वही चीजें हो रही है। क्या वो आदमी सुधर गया? क्या अभी जो हो रहा है उसकी वाइफ को नजर नहीं आ रहा है ये सारी चीजें? क्या नेहा आशीष तिवारी फिर से करने वाली हैं शादी? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। नेहा आशीष तिवारी लाइव आई थी और उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज बताई कि मतलब किसी को इतना भी नहीं डराओ कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए। और नेहा आशीष तिवारी के साथ ना एक्चुअली यही हुआ है। इनको इतना जलील किया गया, इनके ऊपर इतने गंदे गंदे और भद्दे भद्दे एलिगेशन लगे कि अब इनको मतलब उन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक्चुअली ये होता है जब आपके ऊपर कुछ गंदी टिप्पणी करी जाती है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो आप डिस्टर्ब होते हो। लेकिन अगेन एंड अगेन जब आपके ऊपर गंदे गंदे लांछन लगाया जाता है, एक विडो लेडी को ये बोल दिया जाता है कि वो तो प्रेग्नेंट हो गई थी, रोड पे वो पिल्स लेती हुई पाई गई, घोर घोर के पीती हुई पाई गई, तो फिर एक टाइम के बाद इंसान सोचने लगा। और मरना तो उनको है नहीं, वो क्यों मरेंगी यार? क्योंकि ये तो पाप है ना। वो अपने गुनाहों की सजा अपनी बच्ची को तो नहीं दे सकती वो लेडी, क्योंकि उसने एक बच्ची को जन्म दिया है जिसके फादर को भगवान ने ऑलरेडी छीन लिया उस बच्ची से। अब सिर्फ एक माँ बच गई है, तो उनकी पूरी दायित्व बनती है कि वो अपनी बच्ची के साथ रहें, उसको बड़ा करें, उसको पढ़ाए लिखाए, शादी ब्याह जो भी है, एक जो माँ और पिता दोनों का फर्ज अदा करना है उनको अपनी बच्ची के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में उनका सही रहना बिल्कुल जरूरी है, स्वस्थ रहना भी जरूरी है। लेकिन जब एक औरत को ये तक सुनने को मिल गया कि अपने भाई से प्रेगनेंसी पिल्स मंगवा करके खाती थी, रोड पे मेडिसिन घोल घोल के पीती थी, तो फिर उसने सोचा होगा कि यार सारी चीजें इन लोगों ने तो बोल दी, अब तो ऐसा कुछ बचा नहीं है जो ये बोलेंगे और मुझे डराएंगे, जो कच्चा चीटा खोलने की बात करेंगे। और बहुत सारी चीजें तो नेहा आशीष तिवारी ने खुद के मुंह से कबूल लिया था।
आप लोगों ने वो लाइव देखी है ना, जिसमें उसने ये बोला था कि सामने वाला वो जो कीचड़ है, लीचड़, चलो यार मेरे को नहीं बोलने ऐसे सब, लेकिन जब मैं हाइपर होती हूँ ना तो थोड़ा ना फ्लो में निकल जाता है, आई एम रियली सॉरी। तो वो जो लप्पू रंगीला जी, सॉरी ये भी नहीं डिसेंट लगता, जगत भैया ठीक है। तो जगत भैया जो हैं उन्होंने उनके बारे में नेहा जी ने बताया था कि नेक्स्ट पार्टी जो है वो ये बोलता है कि मुंह खोलोगी, कुछ भी बोलोगी तो तुम्हारे गंदे वीडियो और फोटो वायरल कर देंगे। इट मीन्स कि इनके प्राइवेट फोटो वीडियोस भी है उनके पास। तो ये चीज जब ये खुद ही एक्सेप्ट कर ले रही हैं, क्योंकि देखो इस चीज को नकार नहीं सकते कि कुछ तो इन लोगों के बीच में था। अब उस सिचुएशन में उस आदमी ने इनको कैसे ब्लैकमेल करके या जो भी जैसे भी, या जैसा कि अब ये भी निकल के आ रहा है कि सामने वाले के घर में, वॉशरूम में, हर जगह कैमरास होते हैं, तो पता नहीं किस तरीके से इनके फोटोज वीडियोस निकाले गए और उसी चीज का वास्ता दे करके इनको डराया और धमकाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। जब इन्होंने उस फैमिली के ऊपर स्टे लगवा दिया तो फिर ये गंदी हरकतें अपनी पीआर टीम से करवाते हैं। और इनके पीआर टीम वो लोग जिनको शायद भगवान का मतलब नहीं पता, जिनको शायद भगवान से डर नहीं लगता, या जिनको औरतों की इज्जत करनी नहीं आती, ये बकायदा पैनल लगा लगा करके एक औरत को जलील करते हैं, बोलते हैं रोड पे मेडिसिन घोल घोल के पीती है। नॉनसेंस बकवास है। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो और एक न्यू टॉपिक के साथ। तो नेहा जी लाइव आई थी, उनको कितना मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। अभी भी रुक नहीं रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा है, जबकि इनकी वीडियोस एकदम नॉर्मल आ रही है। ये जो भी अपना काम कर रही हैं, कुछ भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं बोलती है इतने टाइम के बाद, लाइक सीरियसली 7-8 मंथ के बाद इन्होंने एक लाइव में थोड़ी बहुत चीजें बोली, अदरवाइज तो ये एकदम साइलेंट मोड पे ही चली गई हैं। लेकिन सामने वाली पार्टी की जो पीआर टीम है वो रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। इनकी पॉजिटिव वीडियो में से भी गंदे गंदे नुक्स निकाल के वो बकायदा अपनी काम को किए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों अननेसेसरी की चीजें डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी जो लाइव आई थी उसके बारे में। देखो इनको किसी ने कमेंट किया, एक तो ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, किसी की दुखती रख पे हाथ रखते हैं। किसी ने इनको बोला कि आपने बिंदी क्यों नहीं लगाया, तो ये बोलती है कि मैं लगाती हूँ, सूट के लिए लगाती हूँ, फिर हटा देती हूँ। अब पता नहीं इनका कल्चर क्या है, लेकिन हमारे कल्चर में, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो जो बिहारी लोग होते हैं जब उनके हस्बैंड नहीं होते, जब वो विडो हो जाती है तो बिंदी नहीं लगाते। अब सोचो यार, एक माँ बाप के लिए, स्पेशली एक माँ के लिए कितनी कितनी तकलीफ देह चीज है कि वो सिंदूर अपने माथे पे लगा रही है, उनके माथे में सिंदूर, बिंदी सब कुछ लग रहे हैं, उनकी बेटी के मांग सुने हैं। और भगवान भला करे उस आदमी का जिन्होंने इनकी शादी तोड़वा दी। भला तो मैं अब क्या बोलूं, क्योंकि बद्दुआ ऐसे सोशल मीडिया पर दे करके बैठे, ये हमारा क्लास नहीं है। लेकिन आज के टाइम में शायद ये भी किसी के साथ होती, ये भी अपने हाथों में मेहंदी लगाती, चूड़ियां पहनती, बिंदी लगाती और सजी सवरी दुल्हन दिखती। मतलब अगर जो ये गंदगी हुई ये ना हुआ होता तो आज इनकी भी शादी हुई होती, ये भी अपनी मैरिड लाइफ में खुश होती आई थिंक। और मैं जहां से देख पाती हूँ ना, बहुत अच्छी जोड़ी बनती इनकी और सुमित जी की, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुई। अब जो नहीं हुई उसके बारे में क्यों ही बात करना। आपने यहाँ की हालत देख सकते हो उनके सूजे हुए चेहरे से। चाहे ये जितना भी बोल लें कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है बॉस। ऐसे बोल देने से कि फर्क नहीं पड़ता, आपके शक्ल से पता चलता है कि आपको फर्क पड़ता है और आपको कितना पेन होता है। जो आपको लोग 24/7 बैठ के जिस तरीके से आपको जलील कर रहे हैं, उससे आपको बहुत फर्क पड़ता है। जैसा कि मैंने देखा, जैसे ही इनकी लाइव खत्म हुई, एक पीआर चैनल है जिनके चैनल से बहुत गंदी गंदी चीजें निकल के आती है, वही चैनल जिसने अंशु के लिए वीडियो डाली थी बकायदा थंबनेल लगा करके कि अंशु शादी के पहले प्रेग्नेंट थी,
उस चैनल ने इनकी लाइव खत्म करते ही इतनी गंदी कम्युनिटी लगाई, इतनी गंदी कम्युनिटी लगाई, मतलब लिटरली इनकी सोच को सैल्यूट है भाई, वोमिटिंग आ जाती है इनकी चीजें सुन सुन करके। फिर किसी ने इनसे क्वेश्चन किया शादी के मैटर पे, तो ये कहती हैं कि शादी से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं दे सकते। हाँ, अपडेट मत दो, लेकिन भगवान करे अगर ऐसा होना है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि धीरे धीरे करके आपका टाइम भी निकल रहा है और एज भी निकल रही है, आपकी बच्ची भी बड़ी हो रही है, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो किसी को भी एक्सेप्ट कर ले इतना इजी नहीं है। तो जब तक बच्ची में मासूमियत है तब तक अगर आप करना चाहते हो तो आप कर लो, ये आपकी ही चॉइस है। फिर इन्होंने एक चीज बोली कि मैंने इतनी तकलीफ देखी है कि अब मुझे भरोसा है कि अब आगे जो भी होगा वो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही कहा आपने। आपके साथ जो बुरा होना था ना वो हो चुका। एक तो बरसों पहले भगवान ने आपके साथ बुरा कर दिया, आपके पति को आपसे छीन लिया। एक औरत के लिए मुझे नहीं लगता इससे बुरा कुछ हो सकता है। वहीं पे मतलब आपकी दुनिया खत्म हो गई वहीं पे। लेकिन अभी जो हो रहा है पिछले 8 महीने से वो भी मौत से बदतर ही है। उस टाइम पे इनके पति गए थे, लेकिन ये पिछले 6-7-8 महीने में इनको तिल तिल करके मारा गया, इनकी फैमिली को कुरेद कुरेद करके मारा गया। मतलब जितना बुरा नेहा आशीष तिवारी के साथ हुआ है, इतना बुरा मैंने किसी भी महिला के साथ होते हुए नहीं देखा है, ना सोशल मीडिया पे और ना ही ऑफलाइन कहीं गांव मोहल्ले समाज फैमिली रिलेटिव। मैंने इतना बुरा होते ना लिटरली कहीं नहीं देखा है। तो आप समझो कि इनके साथ मतलब क्या कुछ नहीं हुआ, कुछ बाकी ही नहीं रहा एक्चुअली। बहुत बहुत और अभी भी हो रहा है, वो कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कम्युनिटी की बात की, जो एक लेडी ने डाला था, उसने लिखा कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि रिएक्शंस का क्या है, आज उस पे हैं, कल उस पे हैं, परसों फिर किसी और को पकड़ लेंगे। तो उस रिएक्शंस ने बोला कि जैसे तुम पहले किसी और के साथ थे, फिर किसी और को, और अभी तीसरे की तलाश में हो। सोचो एक औरत होकर के किसी औरत की इतनी गंदी चीजें ये लोग डिस्कस करते हैं, तो अब क्या ही बोला जाए। फिर नेहा से किसी ने क्वेश्चन किया प्रेगनेंसी वाली अफवाह के बारे में, तो नेहा ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि इसमें मैं क्या बताऊं, आप खुद सोचो ना। और एक्चुअली कुछ दिन पहले इनकी प्रेगनेंसी की बात चल रही है, जबकि पिछले 6-7 मंथ से उन्होंने स्टे लगवाया हुआ है इस फैमिली के ऊपर। ये दोनों आपस में टच में भी नहीं है, कॉल पे भी कनेक्टेड नहीं है, तो बच्चा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। इन लोगों का कहना था कि वो सचिन का बच्चा है, तो ये कैसे पॉसिबल है जब इतने टाइम से सोशल मीडिया पे ही फाइट चल रही है। और कोई इंसान इतना बेवकूफ नहीं हो सकता। अगर उसका किसी के साथ रिलेशनशिप भी रहेगा तो क्योंकि वो विडो है तो वो देखेगा ना भाई कि मुझे अपने आप को कैसे सेफ रखना है। ऐसे ही चलते फिरते बच्चे पैदा करते ही चलता है कोई। तो नेहा ने बोला कि बस ये अफवाह किसने उड़ाई, क्यों उड़ाई, ये भी मुझे पता है, और इसलिए उड़ाई गई कि मुझे बदनाम करना है इस भद्दे शब्द के साथ। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आप देखिए, यही होता है भगवान का इंसाफ, शिव शंभू का इंसाफ यही है। जिस आदमी ने आपको बदनाम किया, उनकी माँ की हालत देखिए। सोशल मीडिया पे उनके माँ के बॉयफ्रेंड तक आ गए, उनकी वाइफ के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ गई, उनकी वाइफ की शायरियां सुनने वाली रात रात भर, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आई है उसको मैं अपने मुंह से बिल्कुल बोलना नहीं चाहती। तो ये सारी चीजें आ गई और इस हद तक आ गई, सामने वाले पार्टी ने ऐसा कुछ बोल दिया कि उस फैमिली को रातों रात उनके आगे घुटने टेकने पड़े, नाक रगड़ने पड़े। तो यही इंसाफ होता है। जो भी बुरा है, जो भी गलत करता है, उसके साथ ये सारी चीजें होनी ही है। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि तुम लोग भी तो उस फैमिली के अगेंस्ट रिएक्शन देती हो। हाँ, रिएक्शन जरूर देते हैं, बट कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है जो सोशल मीडिया पे ना आई हो। हमने उतना ही बोला है जो सोशल मीडिया पे आ चुकी है, और 90% तो वो चीजें बोली है जो सोशल मीडिया पे उनके फैमिली के थ्रू ही आई है। अपने मन से कुछ बना करके नहीं बोला है। जैसे जगत भाभी का कैरेक्टर ले सोना, उनके खुद के हस्बैंड ने बोला था। एक लड़की का हॉस्टल से भागने वाली चीज उनके खुद के भाई ने बोला था। तो सारी चीजें उनके घर से ही आई है। हमने कुछ अपने से वो बनाया नहीं है, इनके ही घर से आई है चीजें।
फिर नेहा कहती हैं कि मुझे ना अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। और यही होता है, इनको इतना ज्यादा जलील किया गया ना, एक औरत को जब के ऊपर जब ये लांछन लग गया कि वो पता नहीं कितने साल से विडो है और उनके ऊपर ये लांछन लग रहा है कि अपने भाई से प्रेगनेंसी पिल्स मंगवा करके खाती है, मेडिसिन शॉप पे ही दवाइयां घोल घोल के पीती है। मुझे नहीं लगता इससे बुरा कुछ होता है। इनको जगत बीवी जगत मंगेतर बना दिया गया, इससे बुरा क्या हो सकता है यार। तो अब इनको मतलब ये शायद सोचती होंगी कि अब इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा, सारी चीजें तो लोगों ने बोल ही दिया, अब तो कुछ बोलने को ही बचा नहीं है। तो एक टाइम के बाद ना इंसान स्ट्रांग हो जाता है। नेहा ने भी बोला कि मुझे ना आप लोग जितना जलील करते हो, जितना गंदा मेरे बारे में बोलते हो ना, उतना एक स्टेप और मैं एक लेवल कॉन्फिडेंट मेरे में आता है, मैं और एक लेवल स्ट्रांग फील करती हूँ। हालांकि मुझे ना इस बात पे बिलीव थोड़ा कम होता है, क्योंकि देखो ऐसी ऐसी चीजें बोली जाती है ना कि इंसान ना चाहते हुए भी इफेक्टेड होगा ही होगा, होना ही होना है, और ये भी होती होंगी। लेकिन इतनी हद तक चीजें आ गई कि इंसान को फिर ये लगने लगता है एक टाइम के बाद कि अरे इतना कुछ बोल दिया, अब इससे नया क्या ही बोलेगा, इससे आगे तो कुछ होता ही नहीं है, इससे तो आगे फिर गंदगी खत्म ही है। तो फिर शायद ये ऐसा सोचती होंगी। फिर ये नेहा कहती हैं कि मुझे पता नहीं, ये कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करी थी कि पता नहीं मुझसे लोगों को क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है। मैं तो कुछ बोलती भी नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ आराम से, मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, किसी को कुछ ये नहीं, लेकिन पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है। तो तकलीफ कुछ नहीं, सारी चीजें तो आपने ही बोली ना कि सामने वाले को बस मेरा चैनल चलना चाहिए, डॉलर आने चाहिए, मेरा घर चलना चाहिए, किसी की इज्जत जाए भाड़ में, कोई औरत मरे तो मरे, किसी का बच्चा कैसे भी कुछ भी हो, बस अपना चैनल चलना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज बोली आपने जो बोला ना कि किसी को मुझसे क्या दिक्कत है, आपसे दिक्कत नहीं है। उनका फायदा इसमें है ना कि वो जितना गंदा वो आपके लिए बोलेंगे ना, उतना वो फैमिली खुश होगा, और जब वो फैमिली खुश होगा ना तो वो अपनी वीडियो में इन लोगों का नाम लेगा, वो अपनी कम्युनिटी में इन लोगों का वीडियो शेयर करेगा, तो उनकी जो गवार ऑडियंस है इन लोगों के चैनल को देखेंगे। यही रीजन है कि लोग उनके फेवर में रिएक्शन देते हैं, और एकदम वन साइडेड रिएक्शन, मतलब हम भी रिएक्शनिस्ट हैं, लेकिन आप जहां पे गलत लगे वहां पे हमने आपको गलत बोला भी, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगा ना कि झुंड बना करके एक इंसान को, एक लेडी को घेरा जा रहा है बुरी तरीके से, और सिर्फ उसको ही जलील किया जा रहा है। लेकिन जो भी गलती हुई उसमें दो लोग इक्वली इन्वॉल्व थे, लेकिन एक को एकदम साइडलाइन कर दिया गया, मेरा पति मेरा देवता बोल करके उसको नीट एंड क्लीन चिट दे दिया गया, और एक औरत को बकायदा एकदम से जलील किया जा रहा है। और कुछ रिएक्शनिस्ट अभी भी उस काम को एकदम तन मन धन लगा के कर रहे हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उस फैमिली के नजर में हमें अच्छा बनना है, ताकि वो हमें पूज सके, बार बार अपने वीडियो में मेरा नाम ले सके, अपनी कम्युनिटी में वीडियो लगा सके, मेरे बारे में बात कर सके। और ये होता भी है, आप तो इतनी समझदार हैं ही, इतना तो आप समझ ही सकती हैं। तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि अगले को आपसे क्या प्रॉब्लम है, आपसे प्रॉब्लम नहीं है अपने चैनल का मामला है, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि जैसे ही चीजें शांत होती है उसके बाद कुछ नया मुद्दा उठा दिया जाता है। एग्जैक्टली इनकी कंट्रोवर्सी को खत्म होने ही नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही लगता है कि बस अब खत्म हो रहा है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ एक नई चीज, कभी इनकी शादी का टॉपिक, कभी सुमित महल से रिलेटेड, कभी इनके बच्चे वाली बातों को लेकर के, कभी इनका अपनी भाभी से झगड़ा हो गया है, कभी इनको घर से निकाल दिया गया है, कभी इनके पेरेंट्स इनको नालायक समझते, ऐसी ऐसी चीजें बोल करके, कभी इन्होंने लप्पू रंगीला जी के साथ फोटो लगा दिया, ऐसी ऐसी चीजें बोल करके ना इनकी कंट्रोवर्सी को बिल्कुल रुकने नहीं दिया जा रहा है कि मतलब कंट्रोवर्सी चलती रहे, एकदम थमना नहीं चाहिए। तो यही सब चीजें हैं। फिर इन्होंने कहा कि मैं हैप्पी हूं क्योंकि इन चीजों पर मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूं, और मुझे लगता है कि शायद ये वीडियो नहीं देखती होंगी, क्योंकि अगर ये जितना गंदा और भद्दा इनके ऊपर रिएक्शन बनते हैं, लिटरली मतलब मैं ही नहीं देख पाती हूं, तो जिसके लिए वो बन रहा है वो कैसे ही देखेगा। और एक्चुअली ये सही तरीका है। मतलब एक टाइम में ना कुछ गंदे लोग मेरे से रिलेटेड पे वीडियो बनाते थे, मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक बार में जान गई ना कि फलाना मेरे अगेंस्ट है, ये मेरे अगेंस्ट गंदी चीजें बोल रहा है,
मैं नहीं देखती थी। हाँ, अगर मैं जिस क्रिएटर पे वीडियो बनाती हूँ अगर वो लोग मेरे अगेंस्ट बोलते हैं तो मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, वो भी तब देखती हूँ जब तक चीजें लिमिट में हो। जैसे ही वो लोग गंदगी पे उतरते हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो वो अपना दिखाते हैं, अपने ब्लड का असर जब वो दिखाना शुरू करते हैं, जब वो अपने संस्कारों को दिखाना शुरू करते हैं, तो मैं उनका वीडियो देखना बंद कर देती हूँ। और ये बेस्ट ऑप्शन है ये किसी के लिए। एक जो फैमिली है आए दिन किसी न किसी को गाली और बद्दुआ देती है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन भी तो है ना कि आप देखो ही मत रिएक्शन से। अगर आप इतना इफेक्ट हो रहे हो तो आप मत देखो ना वीडियो, क्यों ही देखते हो। फिर हाँ, फिर ये नेहा आशीष जी बोलती हैं कि भगवान है और इंसाफ करेंगे। कर दिया है भगवान ने, इंसाफ बहुत हद तक किया है, क्योंकि जिस सिचुएशन में जिसने आपको लाया था, आज उनकी माँ, उनकी बीवी, उनकी बहन सब उसी सिचुएशन में है। कोई उस सिचुएशन से वंचित नहीं है। आप अगर देख पा रही होंगी वीडियो तो एक और लाइव मैंने नेहा की देखी थी 1-2 दिन पहले, जिसमें उनको किसी ने कमेंट किया था कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। इन्होंने हाथ जोड़ दिए कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई मेरी तरह बनो। सोचो यार, एक औरत को मतलब इतना जलील किया जाता है, उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया जाता है ना कि वो औरत खुद आकर के बोलती कि नहीं, मेरी तरह कोई ना बने। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गहरी बात है अगर आप इस चीज को सोचो और समझो तो। ठीक है। फिर हाँ, मतलब एक से एक अजीब गरीब लोग है ना। ये लाइव आई हुई थी, इनको लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम लाइव क्यों आ गई हो, और कुछ रीजन वो बता रहे थे। भाई, सामने वाली पार्टी आए दिन लाइव आती है इन्होंने भी बोला कि सब लोग लाइव आते हैं आप, लेकिन वही है ना, जो अंधभक्त रहते हैं उनका तो जॉब ही है अंधभक्ति करना, तो वो कैसे रुक सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकते हैं। नेहा ने बोला भी कि मुझे अपने बच्चे के लिए काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप अपना काम करो और आप इस चीज की होप भी मत रखो कि लोग बोलते बोलते चुप हो जाएंगे। वो कभी चुप नहीं होंगे, बिकॉज उनको भी अपना चैनल चलाना है, तो वो कंटिन्यू रखेंगे इन चीजों को। वो कभी भी नहीं रुकेंगे, मतलब कभी भी नहीं रुकेंगे। और हाँ, फिर इन्होंने एक और बहुत अच्छी लाइन बोली कि अगर आपको लग रहा होगा, आप लोगों को, रिएक्शंस को ये बोल रही थी कि अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे बर्दाश्त की कोई सीमा है, कोई लिमिट है, इतने टाइम के बाद मैं अपना आपा खो दूंगी, मैं आपको आंसर करूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे सहनशक्ति का कोई लिमिट नहीं है। मैं कभी अपना आपा नहीं खोऊंगी। अब जितना बोलोगे उतना ही मैं एक लेवल ऊपर उठती जाऊंगी, तो कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज से मतलब ऐसा लगता है कि इनको इतना ज्यादा जलील किया गया ना कि इन्होंने खुद को काफी स्ट्रांग बना लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हर औरत को इतनी मजबूती तो अपने अंदर लाना ही चाहिए। और फिर इन्होंने ये भी बोला, वो जो पीयर टाइप के जो टीम होते हैं, रिएक्शंस, देखो हम लोग फेयर रिएक्शन देते हैं सब पे। ऐसा नहीं है कि हमने उस फैमिली के सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई है, बिल्कुल बनाई है। आज भी कहीं किसी चैनल पे देखते हैं कि बहुत बिलो द बेल्ट बोला जा रहा है, तो लगता है कि नहीं, ये गलत है, हम इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इनके मैटर में भाई, इनके जो उस फैमिली के जो पीयर है वो हर लिमिट को क्रॉस करते हैं, जिसकी कुछ सीमा ही नहीं होती। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि उनको क्या है, आज एक को छोड़ेंगे फिर दूसरे को पकड़ लेंगे। तो कुछ टाइम के लिए बीच में पकड़ा गया था, नेहा आशीष तिवारी को छोड़ा गया और अंशु शुभम ऑफिशियल को पकड़ लिया गया। और जिस तरीके से इनको जलील किया जा रहा था वैसे ही उनको जलील किया गया। जिस तरीके से इनके चरित्र पे बार किया जा रहा था वैसे ही अंशु को भी कैरेक्टरलेस, उसके पेरेंट्स को कैरेक्टरलेस, सारी चीजें। इवन अंशु शादी के पहले प्रेग्नेंट थी, ये भी बोल दिया गया 1-2 गवारों के थ्रू मतलब अंशु की एज भी क्या थी, हद दर्जे के बेवकूफ लोग हैं। मतलब मैं क्या ही बोलूं इन चीजों का। सो दैट्स इट। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और ज्यादा कुछ वीडियो में बात करने लायक है नहीं। तो ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर और लॉट्स ऑफ लव। अपना प्यार बनाए रहें और प्लीज मेरे दोनों चैनल को सपोर्ट करें। और मैंने उस चैनल पे भी एक वीडियो डाला है श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो पे, प्लीज उस वीडियो को भी वॉच करें और इस चैनल के भी वीडियो को वॉच करें। और प्लीज आप लोग मुझे बताएं कि मैं और किस किस नए क्रिएटर पे रिएक्शन दे सकती हूँ।